अच्छा, कभी सोचा है कि लोहे का गेट, तांबे का बर्तन या कोई भी धातु की चीज समय के साथ खराब क्यों हो जाती है? ये असल में एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली एक प्राकृतिक लड़ाई का नतीजा है। एक ऐसी लड़ाई जो हमारी बनाई दुनिया को धीरे धीरे मिटा रही है। आइए इसी को समझते हैं। अब जरा एक बात सोचिए। एक तरफ तो है न्यूयॉर्क की शानदार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और दूसरी तरफ सड़क पर पड़ी कोई पुरानी जंग खाती कार। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है संक्षारण। जी हाँ, दोनों एक ही चीज का शिकार हैं। एक ऐसी कुदरती प्रक्रिया जो कभी नहीं रुकती। इसी को हम कोरोजन या आम भाषा में कहें तो धातु का खराब होना कहते हैं। तो चलिए आज इसी क्षय की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि इस संक्षारण के पीछे का साइंस आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये संक्षारण या कोरोजन है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये धातुओं का धीरे धीरे गलना या खत्म होना है। और ये होता कब है? जब कोई धातु अपने आसपास के माहौल मतलब हवा, पानी या दूसरे केमिकल्स के संपर्क में आती है और उससे रिएक्ट कर जाती है। और यहां एक मजेदार बात है, संक्षारण का मतलब सिर्फ लोहे पर लगने वाला लाल भूरा जंग नहीं होता। नहीं, इसके कई चेहरे हैं। अलग अलग धातुओं पर यह अलग अलग तरह से असर दिखाता है। जैसे लोहा, जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर वो जाना पहचाना लाल भूरा जंग लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ तांबा नम हवा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक हरी परत बना लेता है। और चांदी का क्या? अरे घर में रखे चांदी के बर्तन या गहने काले पड़ जाते हैं ना, वो होता है हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तांबे पर जमने वाली ये जो हरी परत है ना, इसे एक खास नाम दिया गया है, पैटिना। और याद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उनका वो मशहूर हरा रंग? वो असल में पेंट नहीं है, वो यही पैटिना है। और कमाल की बात यह है कि ये परत एक तरह से तांबे के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, उसे और खराब होने से बचाती है। तो अब आते हैं संक्षारण के सबसे कॉमन और सबसे विनाशकारी रूप पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोहे पर लगने वाले जंग की। चलिए इसके विज्ञान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीजें चाहिए ही चाहिए। एक है हवा यानी ऑक्सीजन और दूसरी है नमी यानी पानी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मौजूद नहीं है तो जंग लग ही नहीं सकता, लोहा एकदम सेफ रहेगा। तो ये होता कैसे है? ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। सुनने में भारी लगता है पर है बड़ा सिंपल। चलिए इसे 3 स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, हमला। लोहे की सतह पर मौजूद एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं और अस्थिर हो जाते हैं। स्टेप 2, टीम अप। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी एक टीम बना लेते हैं और लोहे के इन खोए हुए इलेक्ट्रॉन्स को लपक लेते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, जंग का जन्म। वो अस्थिर लोहा, ऑक्सीजन और पानी तीनों मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और यही वो लाल भूरा परतदार पदार्थ है जिसे हम और आप जंग कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अभी हमने देखा कि तांबे पे लगने वाली हरी परत तो उसकी रक्षा करती है, तो फिर लोहे पर लगने वाला जंग इतना बुरा क्यों है? वो लोहे को बचाने की जगह उसे अंदर तक खोखला क्यों कर देता है? इसका राज जंग की अपनी बनावट में छिपा है। देखिए, जंग जो है ना, वो पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और वो परत की शक्ल में उखड़ता रहता है। तो ये कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाता, उल्टा ये हर बार नीचे की ताज़ा धातु को हवा और नमी के लिए खुला छोड़ देता है। और नतीजा, संक्षारण की प्रक्रिया रुकती ही नहीं बल्कि और गहरी होती चली जाती है। और यही वजह है कि हमारे पुल, गाड़ियां और पाइपलाइनें खतरनाक हद तक कमजोर हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस तबाही के आगे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? अरे बिल्कुल नहीं। असल में इंसानों ने इससे लड़ने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके इजाद किए हैं। और इन सभी तरीकों का जो मूल मंत्र है ना, वो बड़ा सीधा सा है। हमें बस धातु की सतह और उसके दुश्मनों यानी हवा और नमी के बीच एक दीवार खड़ी करनी है, एक बैरियर। पहला और सबसे आम तरीका, पेंटिंग। हम सब करते हैं। दरवाज़ों, ग्रिल्स, गाड़ियों पर पेंट की एक मोटी परत लगा दी, बस हो गया काम। ये परत धातु तक हवा और नमी को पहुंचने ही नहीं देती। दूसरा तरीका भी कुछ ऐसा ही है, तेल या ग्रीस लगाना। आपने देखा होगा औजारों और मशीन के पार्ट्स पर अक्सर ऑयलिंग या ग्रीसिंग की जाती है।
क्यों? क्योंकि तेल की ये चिकनी परत पानी को धातु पर टिकने ही नहीं देती और उसे सुरक्षित रखती है। अब आते हैं तीसरे और काफी एडवांस तरीके पर, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि लोहे या स्टील के ऊपर जिंक जैसी ज्यादा रिएक्टिव धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है। अब इसका कमाल सुनिए, अगर इस जिंक की परत पर कोई खरोंच आ भी जाए ना, तो जिंक खुद को कुर्बान कर देता है। वो खुद गल जाता है लेकिन नीचे के लोहे को बचा लेता है। इसी को कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी बलिदानी सुरक्षा। है ना कमाल का आइडिया? और चौथा तरीका शायद सबसे टिकाऊ तरीकों में से एक, वो है अलॉय बनाना, यानी मिश्र धातु। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्टेनलेस स्टील। हमारे किचन के बर्तन सालों साल चमकते रहते हैं, उन पर जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सिर्फ लोहा नहीं है, उसमें लोहे के साथ क्रोमियम और निकल जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं, और ये मिक्सचर लोहे को अंदर से ही जंगरोधी बना देता है। सोचिए, हम हर साल अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं अपनी बनाई हुई चीजों को इस संक्षारण से बचाने के लिए, लेकिन ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या संक्षारण सिर्फ एक विनाशकारी प्रक्रिया है, या फिर ये कुदरत का अपना तरीका है हमारी बनाई चीजों को वापस लेने का और उन्हें फिर से उन्हीं मूल तत्वों में मिलाने का जिनसे वो बनी थीं? सोचने वाली बात है।